दोस्तों डेट है आज की 3 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। इस वीडियो में हम दिन भर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि दिन भर की जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स होती हैं वो आपको मिल सकें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो वन नेशन वन कार्ड योजना हाल ही में चर्चा में आई है, तो इसके बारे में है। देखो, अभी 4 राज्य या यूटी जो हैं इस परियोजना में और जुड़ गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसको हिंदी में एक देश एक राशन कार्ड योजना भी कहा जा रहा है। इसमें अब टोटल जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हो गए हैं 24। ठीक है, वर्तमान में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर इस योजना में शामिल हो गए हैं। और हाल ही में जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड ये राज्य हैं, इन्होंने भी अपने राज्य में इस परियोजना को इस योजना को विस्तारित कर दिया है, यानी अपने राज्य में इसे लागू कर दिया है। देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में होता क्या है, इसमें कोई भी व्यक्ति पीडीएस सिस्टम का लाभ जो है कहीं पर भी जाकर ले सकता है। मतलब कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पर एक व्यक्ति है और ये बिहार का निवासी है और इसका राशन कार्ड बिहार में बना हुआ है। अगर किसी कारणवश ये महाराष्ट्र में जाता है और वहाँ पर क्या होता है, ये कुछ दिनों के लिए रहता है, तो ये पीडीएस सिस्टम का जो यूज़ है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसका लाभ ये महाराष्ट्र में भी उसी कार्ड से ले सकता है। तो इसी को कहा गया है वन नेशन वन कार्ड योजना। तो हाल ही में 4 नए राज्य जुड़े हैं। कौन कौन से? मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। चलते हैं आगे इसी आर्टिकल से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भी हम चर्चा कर लेते हैं। यह 2013 में बना था और ये लागू हुआ था 2014 में। 2011 की जनगणना के अनुसार इस अधिनियम को लागू किया जाता है और इसमें 81 करोड़ भारतीय नागरिक जो हैं इस अधिनियम के तहत लाभ ले रहे हैं। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ये खाद्य सुरक्षा स्कीम है या अधिनियम हम कहें। इसमें क्या होता है, देखो, जो भारतीय समाज में जो सबसे गरीब परिवार होते हैं, जिन्हें अंत्योदय की श्रेणी में रखा जाता है, उनको 35 किलोग्राम राशन दिया जाता है। बाकी जो लोग हैं उनके लिए चावल, गेहूं और अन्य अनाज जो है, मोटा अनाज, सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाता है। चावल को 3 रुपये में और गेहूं को 2 रुपये में और मोटा अनाज 1 रुपये में प्रदान कराया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो ई रक्षाबंधन के बारे में है। अभी हाल ही में ई रक्षाबंधन इनिशिएटिव लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। इस इनिशिएटिव में होगा क्या? इस इनिशिएटिव में ये होगा कि ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अवेयरनेस कैंपेन है। क्या है ये? साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक अवेयरनेस कैंपेन है ई रक्षाबंधन। और इसको रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व संध्या, मतलब शाम को एक दिन पहले शाम को इसको लॉन्च किया है जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनमें सीआईडी यानी अपराध जांच विभाग, एफएम रेडियो, आंध्र प्रदेश पुलिस, साइबर शांति फाउंडेशन, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम आयोग, ये भी इसमें पार्टिसिपेटर है। मतलब कि इनके द्वारा भी भागीदारी की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा सीएम ने दिशा ऐप जो कि पीड़ितों और महिलाओं की मदद के लिए दिशा पुलिस स्टेशनों में साइबर अपराध के बारे में शिकायत आग्रह किया है कि सभी लोग शिकायत करें जो भी साइबर अपराध हुए हैं, मतलब कि जिससे कि जागरूकता फैले समाज में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो इंदिरा रसोई योजना के बारे में है, जो राजस्थान में लॉन्च की जाएगी 20 अगस्त को। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एक घोषणा की है कि इंदिरा रसोई योजना जो कि 8 रुपये में प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्ध कराएगी, इसका जो शुरुआत है इसकी 20 अगस्त 2020 से की जाएगी। इसमें 8 रुपये में दी जाएगी सभी व्यक्तियों के लिए भोजन की एक थाली, मतलब कि एक टाइम का जो खाना है 8 रुपये में मिलेगा। और वैसे इसकी लागत होगी 20 रुपये, 12 रुपये सरकार जो है पे करेगी। ठीक है, इसका निर्माण एक सरकारी या गैर सरकारी संगठन भवन में हो सकता है इस रसोई का। और प्रदेश में लगभग 330 के आसपास ये इंदिरा रसोई योजना बनाई जाएंगी, जिनका 100 करोड़ का खर्च आएगा। कितना खर्च आएगा? 100 करोड़ रुपए एक वर्ष में खर्च आएगा। इसकी प्रेरणा जो है चेन्नई की अम्मा कैंटीन से ली गई है। चेन्नई में काफ़ी फेमस है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के बारे में है, जो अभी हाल ही में
केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और अनुमोदित कर दिया गया है। यह खादी एवं विलेज इंडस्ट्री आयोग या हम कहें कमीशन के द्वारा प्रस्तावित एक मिशन है। इसमें अगरबत्ती के प्रोडक्शन को हमारे देश में ही बढ़ाने के लिए एक मिशन मोड में ये इनिशिएटिव है। इसमें होगा क्या, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए KBIC यानी खादी एवं ग्रामोद्योग विकास आयोग जो है, ये उनके लिए जो ज़रूरी टूल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराएगा, जिनसे अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मतलब कि जिस प्रकार से हम मान लेते हैं ऑटोमेटिक मशीन हो गई ये, ठीक है, ये है अगरबत्ती। ऑटोमेटिक मशीन प्रोवाइड कराएगा जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए, और कुछ पेडअप कैपिटल भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, और इसको प्रस्तावित किया है खादी ग्राम उद्योग एवं विकास आयोग के द्वारा, वो आयोग के द्वारा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो डेमो 2 मिशन के बारे में है। डेमो 2 मिशन क्या है? डेमो 2 मिशन एक नासा का मिशन है जिसमें स्पेसएक्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष में कॉमर्शियल क्रू भेजे जाएंगे। मतलब कि कॉमर्शियल क्रू क्या हो सकता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति स्पेस में जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रोग्राम है डेमो 2, और इसी मिशन के लिए डेमो 2 मिशन सफल हुआ है। मतलब कि अभी 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब वेकेन और डग हर्ले जो कि अमेरिका के हैं, ये 30 मई को गए थे अंतरिक्ष स्टेशन में स्पेसएक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9, ठीक है, इसके द्वारा। अब ये वापस लौट आए हैं सकुशल। तो इससे क्या होगा, वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम को अंतिम रूप मिला है, और ये अंतिम परीक्षण था इस वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के लिए। चलते हैं आगे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्पेसएक्स इस प्रकार की पहली निजी कंपनी बनी है जिसने ये सफलता हासिल की है। यहाँ पर देख लीजिए, ये हैं दोनों अंतरिक्ष यात्री जो कि अमेरिका के हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने ई रक्षाबंधन के बारे में जाना। ई रक्षाबंधन किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। क्या है ये एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन है। इसके अलावा किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ हुई है, तो ये राजस्थान में है। 8 रुपये प्रति प्लेट भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। अगरबत्ती मिशन किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये लॉन्च किया गया है KBIC के सहयोग से MSME मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके अलावा नासा के किस मिशन से यात्री सुरक्षित वापस लौटे हैं, नासा डेमो 2। और AGNEO डिवाइस किसने विकसित की है, ये विकसित की है सत्येंद्र नाथ बोस सेंट्रल फॉर साइंस बेसिक SNBNCB के द्वारा। चलते हैं आगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट और दिन भर की जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।